तो आज अपनी डेट हो गई 15। न्यू फोल्डर बनेगा। तो फाइल सिस्टम कोई डाउट है लोगों का किसी तरह का? कोई डाउट है फाइल सिस्टम में? लास्ट क्लास के तो रिएक्ट की तो हमारी सारी फाइल्स लाइव हैं। तो मैं काम करता हूँ, नोड की जो अभी तक हमारी प्रैक्टिस फाइल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सो आपका बैच टाइम है यहाँ पर जनवरी और दिसंबर में हमने आपका रिएक्ट का बुक्स ऑफ बेसिक्स सारी चीज़ डाली है, ठीक है। 8 बाई 7 फोल्डर बना लेते हैं अपना यहाँ पर Node.js। जो भी हमारी प्रैक्टिस फाइल्स हैं, आपको कोई कोड देखना हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये लिंक आपके साथ शेयर करें। और जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग प्लीज़ ये चैट से ले लीजिएगा, नोएडा वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इसी ड्राइव के अंदर क्वांटिटी में आपके पास डेटा आता रहेगा, राइट। तो आपको तो बस अपना फोल्डर ओपन करना है Node.js का, उसी के अंदर चीज़ें मिलती है, ठीक है। आप लोग के पास वैसे भी ड्राइव का एक्सेस ऑलरेडी है, बट फिर मैंने लोड कर और एक फ्लैश डाल दिया आपके पास, तो उसको गो थ्रू कर लेगा। तो चलिए फाइल सिस्टम के बाद आज हम लोग URL मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे और उस पर काम करेंगे। चलिए URL मॉड्यूल
So the built-in URL module, the URL module splits up a web address into readable parts. To include the URL module, use the require method. तो मतलब जो भी आप लोग चीज़ें डाल रहे हैं, चाहे सर्वर बना रहे हैं हम लोग नोड के अंदर, या जैसे हम लोग एफ लेकर आए हैं, तो हर चीज़ मॉड्यूल में हम लोग किसके थ्रू लेकर आते हैं, रिक्वायर के थ्रू। ये है अपना वेब पोर्टफोलियो डिज़ाइन लेवल। तो अगर किसी का ऑनली, वैसे तो तुम सारे WDD वाले या GWD वाले बैठे उस बैच के अंदर, क्योंकि WDD जिसका, GWD जिसका होता है वो डेवलपमेंट वाले उसमें होता ही नहीं है। तो हम सीधे आते हैं WDD के ऊपर कि अगर कोई डायरेक्ट सेमेस्टर 2 पढ़ रहा है तो उसको क्या क्या बनाना है। सो लेआउट डिज़ाइनिंग फॉर मोबाइल एंड डेस्कटॉप यूजिंग फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, क्योंकि फोटोशॉप सभी के पास है ना। कंप्लीट अडेप्टिव साइट्स, जिसमें आपको HTML या XHTML और CSS2 का यूज़ करना है, यानी कि आपकी जो साइट होगी वो पर्टिकुलर एक डिवाइस पर डिपेंड होगी। जैसे हमने जब सीखा था HTML CSS, तो मैंने आपको सिखाया था ओनली डेस्कटॉप, रिस्पॉन्सिव बाद में सीखा था हम लोगों ने, है ना। तो पहली वेबसाइट होगी जो पर्टिकुलर एक डिवाइस चलेगी, वो मे बी लैपटॉप के पे बिल्कुल बढ़िया से चलेगी, या प्रॉपर आपका डेस्कटॉप पर बढ़िया से काम करेगी, इस तरह से। फिर आता है कंप्लीट रिस्पॉन्सिव, जिसमें हम लोग HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट या jQuery। तो अब जावास्क्रिप्ट कहाँ लगेगी, जब आप रिस्पॉन्सिव करोगे तो नैप बार में बर्गर आइकन आएगा जिसको मैं टॉगल कराना होगा, है ना। तो वहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट या jQuery से काम चला लेना होता है, तो आप यूज़ कीजिएगा जावास्क्रिप्ट, आपका काम हो जाएगा। इसमें मीडिया क्वेरी भी इन्वॉल्व होगी आपकी। फिर आपका आता है कंप्लीट रिस्पॉन्सिव साइट विद बूटस्ट्रैप, जिसमें आप देखते हैं बूटस्ट्रैप क्या है, फ्रेमवर्क, HTML, CSS, jQuery एंड जावास्क्रिप्ट का। तो ये jQuery जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप पे जाके क्या होता है, ये अपडेट नहीं है, ये हो जाता है वनीला, ठीक है। तो आपको लेस ही कोड करना पड़ता है। फिर PHP MySQL जितने भी स्टूडेंट्स ने किया है, तो जैसे कि एक यहाँ पर टॉपिक अवेलेबल है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि अगर मैं उस मॉडल को चला रहा हूँ, अगर मैं उस मॉडल का ऑनर हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना के दें जहाँ पर मैं जाके स्टूडेंट को ऐड भी करके आ सकूँ, ठीक है। तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट यानी क्रेड ऑपरेशन जो बेसिकली होता है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद जितने स्टूडेंट की अटेंडेंस लग जा रही है उसकी रिपोर्ट वगैरह डाउनलोड हो जाएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। इसके बाद क्या है, ई-कॉमर्स साइट यूजिंग वर्डप्रेस, ठीक है, मार्केटिंग साइट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑल्सो। जैसे कि कोई ई-कॉमर्स के अंदर बना रहा है, जैसे कि पर्टिकुलर एक निश के ऊपर, जैसे कि वॉचेस का हो गया, या जैसे रेमंड्स हो गया, तो रेमंड्स अपने सिर्फ अपैरल्स की बात करें, या फिर आप मार्केट प्लेस वगैरह को भी ले सकते हैं, या कोई डिफरेंट टॉपिक आपको समझ आता है वो ले सकते हैं। GWDD वाले जो स्टूडेंट हैं उनके में क्या बढ़ जाएगा, WDD में आपका वो नहीं आता, क्या कहते हैं SEO, गूगल एड्स वगैरह, वो सब चीज़ें नहीं आती। GWDD में आपकी ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो जहाँ एंगुलर JS है, हम एंगुलर तो करा नहीं रहे, हम क्या पढ़ा रहे हैं आप सबको, रिएक्ट, ठीक है। तो आपने वेबसाइट जो बनानी है, फ्रंट एंड जो डेवलप करना है, वो रिएक्ट की हेल्प से करना है। जैसे हमने रिएक्ट के अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देता है, न्यूज़ होता है ना। तो आप कुछ भी डिफरेंट चूज़ कर लो जिसके बेसिस पर आपका काम होगा, बाकी सारी चीज़ें ऊपर वाली है, से कुछ नया नहीं। दूसरा, आप गूगल एडवर्ड्स के ऊपर और SEO के बेसिस पर कुछ अपना स्ट्रेटजी वगैरह प्लान करके दिखाओगे, जैसे कि एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देखोगे पूरा कोड के ऊपर पूरा एक रिसर्च है, ठीक है। तो क्या क्या उन्होंने इसके अंदर चीज़ें फॉलो की अपने बिजनेस को चलाने के लिए। या फिर जैसे दूसरा है हमारे पास एक ट्रेडिंग के ऊपर, ट्रेडिंग के अंदर आज के काम देखो तो हर 10 दिन में एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, भाई हमारे पास जीरो ब्लॉकेज है, ये है वो है, इसमें AI ड्रिवन है, दुनिया भर की चीज़ें कमिट कर रही हैं कंपनीज। तो यहाँ पर जो बेसिकली कंपैरिजन है वो दो बड़े यूनिकॉर्न हैं, ग्रो एंड जीरोडा, ठीक है। ग्रो का आप देखते हो काफ़ी सारे एड्स आते हैं, अगर आपने एक बार सर्च कर लिया गलती से ट्रेडिंग के रिगार्डिंग या क्रिप्टो के रिगार्डिंग, तो आपको बहुत बार के उसके आगे ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। आई थिंक ये क्रिप्टो में शायद नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल ट्रेडिंग है, FLO वगैरह उसमें काम करते हैं बस। इसी तरह से जीरो है आपका। तो इसके ऊपर पूरी रिसर्च है भी, ये लोग क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बट ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो गया, तुम लोग क्या करो, सिर्फ इतना बनाओ, क्योंकि आपके में बहुत ज़्यादा डीप डाइव तो होता नहीं है। तो SEO के टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन के लिए खड़े होते हैं और आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो मैं आपसे पूछूंगी आपने कितने नंबर ऑफ टाइम्स H1 टैग का यूज़ किया, ठीक है।
तो वहाँ पर आपके पास मीनिंगफुल आंसर होना चाहिए कि भाई H1 जो होता है यू कैन ओनली इम्प्लीमेंट इन वन कोड इन वन टाइम, ठीक है, यू कैन नॉट यूज़ और यू कैन नॉट एक्सेड वन टाइम, है ना, मोर देन वन टाइम, तो उसका आपने ध्यान रखना है। H2 H3 जो होते हैं ये आपके, जैसे वन क्या होता है सबसे ज़्यादा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए, फिर सेकंड लीस्ट इंपॉर्टेंट के लिए, फिर उससे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 5 6 जितनी बार भी चलाना चाहो चला सकते हैं। इसी तरह से गूगल एडवर्ड, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट बनाए तो गूगल एडवर्ड वहाँ पर आपको किस तरह से कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, एसईओ में कितना टाइम लगता है, ठीक है, अपनी रैंक वगैरह अगर आप उसकी बात करते हैं तो ऐसा कुछ डिसाइडेड तो नहीं है, बट एसईओ जो होता है 15 दिन मिनिमम और अप टू 6 मंथ के अंदर रेस्पॉन्स आपको इंटरनेट पर देना स्टार्ट कर देगा, अगर करने वाला बंदा ढंग का है, ठीक है। इंडेक्सिंग कैसे होती है, गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये है बेसिकली आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है एक प्रोजेक्ट को बनाने का। जनरली हम स्टूडेंट लेवल पर क्या गलतियाँ करते हैं कि हम अलग अलग चीज़ें बना रहे होंगे, जैसे यहाँ पर अगर बात चलेगी तो आपने टेम्पलेट कुछ और बनाया होगा, कोडिंग किसी और चीज़ की करी होगी, यहाँ पर टेम्पलेट आते थे कुछ और बन चुका होगा, मतलब कोई नया टेम्पलेट बना लिया होगा, आपने कहा मल्टीपल वेबसाइट बना डालेंगे। कोशिश करो एक ही चीज़ को चूज़ करने का कि मैं किस पे बना रहा हूँ, है ना। तो अगर आप उससे पूरी जर्नी दिखाओगे एंड तक की, तो एक टाइमलाइन बहुत अच्छे से क्लियर होती है। और मुझे बीइंग अगर मैं आपकी प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ, मैं अगर एक ऑपरेशन हेड हूँ यहाँ पर, तो मुझे समझ में आएगा कि भाई किस किस लेवल पर किन चीज़ों का क्या बेनिफिट है इसके अंदर। भैया बहुत अच्छे से दिखा सकते हो, ये एक टेम्पलेट बना फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के अंदर, देन उसके बाद हमने इसको कोड किया, लेकिन वो डिवाइस फ्रेंडली नहीं है। तो डिवाइस फ्रेंडली करने के लिए आपने उसके अंदर HTML5 CSS और जावास्क्रिप्ट या jQuery का यूज़ कर लिया, जिसमें क्लाउजल्स हो सकते हैं, टैब्स हो सकते हैं, अकॉर्डियंस हो सकते हैं, टॉगलिंग्स वगैरह, ये सारे पार्ट आ गए। फिर आपने यूज़ करा यहाँ पर रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए बूटस्ट्रैप। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि इसको हम लोग क्यों यूज़ करें। तो भाई अगर आपको मैं कहता हूँ कि एक है, अगर आप कस्टम टेलर मेड कोड लिख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से आपकी जो स्पीड होगी अभी के हिसाब से आपको 2-3 दिन लग जाए पेज को बनाने में। बट बूटस्ट्रैप में क्या होता है, बस हमें डेटा रिप्लेस करना होता है, स्ट्रक्चर हमारे पास प्री रिटन होता है। तो बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्रेमवर्क जिसमें बस अपना डेटा में रिप्लेस करना है और उसकी हमें थीमिंग अपने हिसाब से करनी होती है। तो इसलिए बूटस्ट्रैप की डिमांड मार्केट में ज़्यादा बनती है। लेकिन कस्टम आना क्यों ज़रूरी है कि भाई बूटस्ट्रैप के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप सब लोग एक जैसी अगर वेबसाइट बना लेंगे तो क्या ही फ़र्क होगा उसके अंदर। कोई जैसे पंकज का जो अपीयरेंस है, सारे लोग यहाँ पंकज ही दिख रहे हैं, तो बंदा कंफ्यूज है लैब में आने के बाद कि भाई पंकज कौन सा इनमें से, वैसे ना जुड़वा। तो इसलिए हर बंदा, हर ब्रांड ये चाहता है कि उसकी वेबसाइट डिफरेंट हो, क्राउड से एकदम आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अलग होनी चाहिए। तो इसलिए कस्टम आना ज़रूरी होता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में कोई स्टाइल तो होता नहीं है, लुक एंड फील, वो तो खाली फ्रेमवर्क लिखा गया है कि भाई चीज़ें फंक्शन किस तरह से करें, कलर उसकी स्टाइलिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर लेते हो। और जैसे फ्लिपकार्ट उसका कलर डिफरेंट होता है, अमेज़ॉन उसका कलर डिफरेंट होता है, दोनों फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन एक जैसे कलर रख लें, अच्छा नहीं लगेगा ना देखने में, कन्फ्यूज़न। इसी तरह से ई कॉमर्स अगेन क्या है, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि जब आप वर्डप्रेस चलाते हो तो वर्डप्रेस के अंदर हमने देखा उसमें PHP भी होता है, MySQL भी होता है, यानी कि हम लोग काम जो भी करते हैं वो बैकएंड में सब सेव होता चला जाता है ऑटोमेटिकली। यानी कि बस आपने फ्रंट एंड के ऊपर जो करना है करो, बैकएंड उसका खुद से क्रिएट होगा। और उसके ऊपर ही हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी, काम करना, टूल्स वगैरह सीखे थे हम लोगों ने मार्केटिंग के जो आते हैं, जैसे हमने AIO SEO सीखा था, रैंक मैप देखा था हमने इसके अंदर, है ना, वो सारी चीज़ें ट्राई करो। तो एक चीज़ को पकड़ के फिनिशिंग तक लेके आना, लेवल बाय लेवल, ताकि जब आप दिखाएं तो ये कंपैरिजन देखिए दोनों में क्या है, तो बहुत अच्छे से समझ में, ठीक है। और चॉइस तुम्हारी, तुम्हें किस पर बनाना है। ये मैं नहीं कहूँगा कि भाई आप इस पर बना के लेकर आओ, ये तब करना काम कि सबको एक जैसा बनाना है, क्योंकि भी बहुत जल्दी तुम्हारा पेंसिल फेस्ट आने वाला है। तो कोर्स ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पेंसिल फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ठीक है। कम से कम तुम्हें ये पता लग जाएगा जब तक जॉब नहीं लग रही कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, कहाँ मुझे करेक्ट करने की ज़रूरत है खुद को। देखो डिज़ाइन हर बच्चा बना लेता है, क्या वो उसका स्ट्रक्चर सही लिख रहा है कि नहीं, ये भी ज्वाइन किया वो तो मैं पूरा डाल दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो
इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। तो पेंसिल फेस्ट आपका मेरे ख्याल से शायद इस मंथ के एंड तक हो जाएगा इंट्रोड्यूस, और उसमें आपको एक टॉपिक मिल जाएगा कि भाई सभी ने किस चीज़ के ऊपर बेस बनाना है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, है ना, जैसे उसमें क्या था, रिन्यूएबल में सोलर आ गया एग्जाम्पल के तौर पर। तो सोलर की वेबसाइट को हम लोग कितना बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली कितना अच्छा बना सकते हैं उसको, ठीक है, उस तरह से। तो अगर सोलर का प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है तो यानी कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनर होंगे, उनको भी सोलर का नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट, यानी कि डिज़ाइन उन्होंने बना दिया, उसके बाद कोड आप कर सकते हो उस चीज़ को। लेकिन उस तरह की कंपैटिबिलिटी देखो कि कोई तुम्हारा साथ लेगा कि नहीं लेगा, है ना, नहीं तो फिर अपना खुद से बना। क्योंकि GWDD हमने किस दिन के लिए सीखा, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर खाली इमेज एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ी ना होता है, बनाना भी होता है उसमें। वो ध्रुव कर सकते हैं, उसमें ध्रुव का बहुत काम चल रहा है ग्राफिक का। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो एक्टिविटी कोई भी हो, पार्टिसिपेट ज़रूर करो उसके अंदर, ठीक है, जीतेंगे नहीं लेकिन कुछ तो सीखेंगे। हर चीज़ को ना प्राइस से कंपेयर मत करो कि बदले में कुछ मिलेगा। आपका हंगर सिर्फ ये होना चाहिए इस एज में कि मुझे सीखने के लिए क्या मिलेगा, ये नहीं कि मुझे ट्रॉफी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो तो एक अलग चीज़ है। ट्रॉफी क्या नहीं मिली, जाके बनवा दो, 150-200 की बन जाती है। अगर ट्रॉफी इससे ज़्यादा की थोड़ी ना होती है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या जब वो सबके सामने ना मिले तो, है ना। बट सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए कि भाई मैं ट्रॉफी जीत गया तो ले लो, एक से एक बेहतरीन मिलेगी। 1000 रुपये के अंदर तुम्हें ऐसी मिलेगी जैसे लाखों की दिखने वाली ट्रॉफी है। बट सीखने का हंगर रखो नहीं। चलिए ये मैंने आपको भेज दिया। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करें तो अपना यूआरएल मॉड्यूल। लास्ट क्लास हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना फाइल सिस्टम मॉड्यूल। तो जो भी मॉड्यूल आप इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं अपने नोड के अंदर, उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, रिक्वायर मेथड। तो अभी तक हम लोगों ने रिक्वायर की हेल्प से अपना कस्टम मॉड्यूल कॉल करके देखा जो डेट वाला बनाया था, हमने HTTP मॉड्यूल को कॉल कराया, हमने FS मॉड्यूल को कॉल कराया, ठीक है। इसी तरह से आज हम लोग ट्राई करें URL। वैसे URL भी हम लोग ट्राई कर चुके हैं उसके अंदर, ठीक है। नोड का भी है, जैसे हो सकता है ना किसी स्टूडेंट के पास से मिस हो गया, वैसे तो आपके पास मेन ड्राइव का लिंक है जिसमें आपकी पूरी जर्नी है टिल डेट तक की, उससे पहले डिज़ाइनिंग तक की भी आपकी पूरी जर्नी वहाँ पर अवेलेबल है। बट ये स्पेसिफिक नोड का मैंने डाल दिया क्योंकि हमारे दो स्टूडेंट्स में नोएडा से भी हैं, तो उनके भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं कॉन्स्टेंट URL, आप चाहो तो वेरिएबल लिख के भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक टाइप है ना। तो वेरिएबल का नेम है URL। रिक्वायर के अंदर हम लोगों ने रिक्वायर में URL मॉड्यूल को कॉल करा है विच इज़ बिल्ट इन, यानी कि आपको नोड में इसको इंस्टॉल नहीं करना है। जब आप नोड ऐप अपना बनाएंगे तो ये उसके अंदर पहले से ही अवेलेबल होगा। अगर आप इसको यहाँ पर जाके कंसोल करते हैं कि भाई टाइप ऑफ URL क्या है, तो ये आपको ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हमने एक चीज़ सीखा जावास्क्रिप्ट के अंदर कि 3 तरह के वेरिएबल टाइप्स होते हैं। वेर, जो कि सबसे ओल्डर प्रैक्टिस है। जब 2015 एक्वा 6 का अपडेट आया तो वहाँ पर दो चीज़ें नहीं आई, लेट और कॉन्स्टेंट, है ना। तो दोनों ही हमें ये पता है, लेट और कॉन्स्टेंट ब्लॉक स्कोप में होते हैं, है ना। ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या होता है हमें पता है, नहीं पता, गुड, तो मैं बता देता हूँ। तो ब्लॉक स्कोप का मतलब ये कि आप एक तो उसको दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं लिख दिया लेट x इक्वल टू कुछ भी एक वैल्यू, तो x को अब आप रीडिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट y हो सकता है, लेकिन वेरिएबल से अगर चल रहा होगा तो ये चीज़ दोबारा पॉसिबल है।
तो कांस्टेंट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जिस वैल्यू को आप अपडेट नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप इसके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं तब आपका वेरिएबल का जो टाइप होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है आउटपुट में, ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई यहाँ पर यूआरएल को वेर के अगेंस्ट डिक्लेयर ना करके कांस्टेंट के अगेंस्ट डिक्लेयर किया गया। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आप जैसे ऑब्जेक्ट बना रहे हो, एरे बना रहे हो, तो वहाँ या डेट आप यूज़ कर रहे हो तो उसको कांस्टेंट में डालना चाहिए, ना कि लेट के अंदर। काम चल जाता है लेकिन वो सही प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि नहीं तो आप हमेशा लाइफ लॉन्ग यही कन्फ्यूज रहते हो, क्योंकि वैर से भी वही सेम आउटपुट आ रहा है, लेट से भी सेम आ रहा है, कांस्टेंट से भी सेम आ रहा है। तो कांस्टेंट अपडेट नहीं हो सकता, लेट अपडेट हो सकता है बट रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह की चीज़ है। सो पार्स एन एड्रेस विद द यूआरएल डॉट पार्स मेथड, ठीक है, ये इसका ही पार्ट है, पार्स मेथड, एंड इट विल रिटर्न अ यूआरएल ऑब्जेक्ट विद ईच पार्ट ऑफ द एड्रेस एज प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ एक चीज़, जैसे कि नेविगेटर ऑब्जेक्ट, है ना। नेविगेटर ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, कि हमारे ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन का रिटर्न करना, है ना। जैसे कि आपका ऐप वर्जन क्या है, ऐप का कोड नेम क्या है, उस तरह की जो कुकीज़ इनेबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि ये हमारा पूरा एक एड्रेस है जो कि मैंने अपनी फ़ाइल को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आप देखोगे यूआरएल में कुछ हमने क्वेश्चन मार्क करके चीज़ें पास की, जैसे मंथ है अप्रैल, क्योंकि जब ये चल रहा था तो हमने उस तरह से डिफाइन है। ईयर यहाँ पर 2014 हमने इसके अंदर डाला हुआ है। तो जब आप यहाँ से निकालेंगे क्यू डॉट प्रोटोकॉल, तो ये प्रोटोकॉल क्या है, जैसे कि HTTP, FTP, SMTP, POP, उस तरह के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे HTTPS, तो ये मुझे वो पार्ट रिटर्न करेगा। होस्ट नेम मुझे ये वाला पार्ट रिटर्न करेगा कि होस्ट क्या है। तो हम अपने ऑफलाइन चला रहे हैं तो लोकल होस्ट होगा, अगर आप कहीं लाइव चला रहे होंगे तो वेबसाइट का नेम जो होगा वो होस्ट में आपको रिटर्न होगा, ठीक है। इसी तरह से पोर्ट है यहाँ पर, तो जिस पोर्ट पर मैं लिसन करा रहा हूँ अपने आप को, वो पोर्ट मुझे रिटर्न आएगा इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या है, पाथ नेम, तो पाथ जो है आपका इसके बाद जो ये पार्ट होगा ये पाथ नेम आपका बन जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से बेसिकली ये चीज़ें आपकी काम करती हैं इसमें। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से ट्राई करके देखेंगे। तो यहाँ ये VS कोड के अंदर और ये फाइल हम यहाँ पर रख लेते हैं, URL मॉड्यूल, ताकि जब मैं ड्राइव पर आपको शेयर करूँ तो आपको अवेलेबल हो जाए। डी ड्राइव MWF मेल, चलिए ये आ गई आपकी फाइल। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग लिखेंगे, टर्मिनल ओपन करिएगा अपना, रिकॉर्डिंग को मिनिमाइज कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे CD और हमारा जो फोल्डर है वो है नोड, एंटर करिए। CD आज की डेट में आई 01.25। अब यहाँ पर अपना जाके फाइल वगैरह हम लोग अपना क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से जैसे कि हम अपना एक फ़ाइल बना लेते हैं, URL मॉड्यूल 1, और क्रिएट कीजिए न्यू फाइल और इसका टाइप कर देंगे .js पर जाके हम अपने इस कोड को ट्राई करके देखेंगे। तो हाइड करिए यहाँ पर और यहाँ पर लिखिए आप नोड, हमारी जो फाइल है उसका नेम है URL मॉड्यूल, डॉट, हमने यहाँ पर इसका टाइप कर देना है .js, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मुझे ये रिटर्न आ रहा है कि भाई मॉड्यूल नॉट फाउंड, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ज़रा एक बार इसको देखिए, थोड़ा सा एक्सपेंड करो, डी ड्राइव क्लास रिकॉर्डिंग अंडर 15.1
25। एक बार मैच की, जब हमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की, मॉड्यूल 1.js है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इस तरह से इसको डिफाइन किया। तो अभी हमारा एरर जो है वो नहीं आ रहा। तो नेमिंग का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि नेमिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए इसके अंदर। चलिए, ये फाइल आ गई। तो एक बार इस फाइल को यहाँ पर आप रिक्वेस्ट करिए ब्राउज़र के अंदर, देखिए लोकल होस्ट। अच्छा, हमने इसमें सर्वर भी नहीं बनाया, सर्वर भी बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ जाओ, सर्वर भी बना के आ जाओ। तुम किस पोर्ट पर इसको चलाना चाह रहे हैं? सर्वर स्टॉप रखिएगा, इसको क्लोज कर लीजिए। इस मंथ में हो जाएगा, इस मंथ में हो जाएगा। नोट बड़ा नहीं है, नोट से प्रोजेक्ट बनाने में टाइम लगता है। नोट तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आपको जैसे इसके बाद में क्या करना है ना, जैसे ही आपका यूआरएल मॉड्यूल हो जाएगा, यूआरएल के बाद में जैसे आप अपना कुछ अपलोड वगैरह कराना चाहते हो, जैसे PHP कोई आपकी फाइल वगैरह को अपलोड कर सकते हो, इस तरह की एक्टिविटी आप नोट से कर सकते हो। उसके बाद में आप SQL वगैरह अगर सीख जाते हो, साथ में नोट के अंदर हम लोग SQL भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपना NPM के थ्रू। उसके बाद क्या होगा कि जैसे अगर आपने उसको फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट कर दिया, जैसे कि रिएक्ट है अपना, तो क्या होगा, जैसे आपने रिएक्ट में कोई बनाया फॉर्म, अब वहाँ का जो डेटा अभी तक हम लोग कंसोल में लेकर आते थे, तो आप उसको नोड की हेल्प से अपने SQL में स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि डेटा मेरे पास चॉइस होगा कि मुझे कहाँ डालना है, ठीक है। या अगर मुझे कहीं मेल पर भेजना है तो मैं मेल पर भी भेज सकता हूँ उसको, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी पॉसिबल होंगी। तो जब जैसे हमने न्यूज़ का प्रोजेक्ट जो बनाया था, अगर आप चाहोगे कि जो API से हम लोग अभी डेटा लेके चला रहे हैं, बट नोड सीख रहे हो, तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि न्यूज़ मुझे बनाना आना चाहिए खुद से। जो मान लो कि आप एक पर्सन हो, ठीक है, आपको किसी पर्सन ने न्यूज़ मेल कर दिया, तो ये एक न्यूज़ है। तो आपका बीइंग राइटर क्या काम होगा कि भाई आपको एक ऐसा मॉडल बना के दो राइटर को, जहाँ पर जाकर उसका टाइटल, उसका वो कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें डाल के आता है, ताकि वो जैसे सबमिट करें वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाए। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये आपका नोड के साथ पॉसिबल है कि डेटा एक फ्रंट एंड बनेगा जहाँ से डेटा बैकएंड में सबमिट होगा, और बैकएंड से डेटा फैच हो जाएगा वापस से फ्रंट एंड के अंदर, जहाँ पर एंड यूजर को उसका व्यू दिखाई देगा। इस तरह की चीज़। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा सारा चीज़ें रिटर्न आ गई। द प्रोटोकॉल इज़ HTTP, होस्ट नेम क्या है हमारा, लोकल होस्ट। यहाँ पर हम लोगों ने जो अपना पोर्ट डाल रखा था वो हमारा 81 था, तो वो उस तरह से आएगा। पाथ के अपना वो यहाँ रिटर्न आ रहा है, और क्वेरी पैरामीटर में हमने क्या डाल रखा था यहाँ पर, अप्रैल मंथ। तो हमने यहाँ से अपना क्वेरी पैरामीटर रन किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा एक और क्वेरी आ जाए, जैसे कि दूसरा क्वेरी क्या है, ईयर,
तो आप यहाँ पर ईयर लिख दो, क्वेरी डॉट मंथ के बाद में क्वेरी डॉट ईयर, तो क्वेरी डॉट ईयर भी देख पाओगे। फाइल को सेव करके रीरन कीजिएगा, ये देखिए आ गया पूरा डेटा। तो यूआरएल में क्या है, वो सारा कुछ आप यूआरएल मॉड्यूल की हेल्प से कर रहे हो। तो लास्ट जब हमने यूआरएल ट्राई किया था तो मुझे क्या था, स्लैश आ रहा था जब हमने डेट वाली फाइल के साथ किया था, बट वो डेट के ऊपर किया था तो दिख नहीं रहा था हमारा। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर एक एक चीज़ हम इसके अंदर से फैच कर सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर अवेलेबल है। तो उसी क्लास में मैंने आपको पीएचपी की अपनी पुरानी क्लास का एग्जांपल दिखाया था कि अगर हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं तो क्रिएट में तो कुछ नहीं है, सीधे सीधे अपने फॉर्म फिल किया, सबमिट कर दिया। लेकिन जब एडिट करने जाते हो या अपडेट करने जाते हो या डिलीट करने जाते हो, तब हमें क्या चाहिए था, उस पर्टिकुलर जिसको हम डिलीट करने जा रहे हैं उसकी आईडी। अब देखते ना, जब भी हम लोग पीएचपी में जब कर रहे होते हैं, माइस्क्यूएल में जब भी हम लोग टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर एक आईडी जरूर डिफाइन करते हैं। उसको हम लोग कौन सी की असाइन करते हैं, प्राइमरी की। क्योंकि भाई सूजल नाम से तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना। मैंने बोला कि भाई सूजल को डिलीट कर दो, तो क्या होगा, जितने भी सूजल होंगे सारे डिलीट होंगे उसके अंदर। बट हमारा पर्पस सूजल को डिलीट नहीं करना था, पर्टिकुलर एक सूजल को डिलीट करना। सूजल का सरनेम, सूजल नाम से ना मैंने कितने सरनेम होंगे, सूजल त्यागी भी हो सकता है, तनेजा भी हो सकता है ना। तो दिक्कत आएगी उसके लिए। तो इसीलिए आईडी का सिस्टम बनाया गया, एक प्राइमरी की आईडी। तो जिसको आप ट्रिगर करोगे वही डेटा जाएगा, ये नहीं कि सारा कुछ। एक ना बड़ा फनी सा एक इंटरनेट पे किसी ने बनाया हुआ है, मतलब सोशल मीडिया में अगर आप देखो तो फ्लोट करते एक वीडियो आपको मिलेगा जो जनरली किसी के ऊपर ही है, कोडिंग के ऊपर, कि भाई कंपनी वालों ने बहुत मारा, मैंने ना डिलीट की क्वेरी चला दी, लेकिन ये नहीं बताया वेयर। तो पूरा डेटा लेके उड़ गया वो। ठीक है, ऐसे उसका फिर एक और आया नहीं हमारे उसमें, कि उसने एक अपडेट की क्वेरी चलाई लेकिन ये नहीं होता है भैया, और डेटाबेस में अंडू तो होता नहीं। तो इसलिए आईडी चाहिए, वेयर आईडी इज, या डिलीट जब करने जाते हैं तो किसको डिलीट करना है। ठीक है, तो वेयर, अपडेट, एडिट, डिलीट सब में चाहिए रहता है आपको। अब नहीं करोगे तो सारा डेटा जाएगा। तो वो ऐसा इसलिए बनाता है ताकि लोग फनी वे में समझे कि कितना ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईडी और वेयर। ठीक है, नहीं डालोगे तो सूजल का आपने चला दी क्वेरी कि नेम जहाँ सूजल हो वहाँ अपडेट कर दो। अब भाई सब सूजल तनेजा या ठाकुर या त्यागी या राठौड़ जो भी होंगे सारे अपडेट, कल को सारे सब एक ही सूजल है उसके अंदर, कौन सा वाला। या फिर इसका अगर दूसरा एग्जांपल देखोगे तो एक और किसी ने बहुत बढ़िया बनाया, तो एक मूवी आई थी साउथ की थी ना, चिट्टी 2.0। ठीक है, तो उसने एसक्यूएल क्वेरी का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिखाया है मूवी के अंदर। वो एक ना शॉप में होता है जहाँ पर कोई बंदा शेव करा रहा होता है, कहता है अच्छा तुम इतने फास्ट हो, चलो मुझे ढूंढ के बताओ, मेरा नंबर बताओ। तो वो कहता रहता है कि इसमें इतने सारे जो उस पर्सन का नाम होता है, इतने सारे लोग अवेलेबल हैं। कहता है लास्ट नेम बताओ, लास्ट नेम ये है, उसका कहता है कि अपना वो बताओ। तो एग्जैक्ट ढूंढ कर है तो तुम्हारा नंबर ये है। तो भाई सीधी सी बात है, आज की डेट में हमारे डिजिटल डेटा तो हर जगह कहीं ना कहीं स्टोर होता ही है ना। उसका टास्क था चिट्ठी का उसके अंदर कि उस बंदे का नंबर बताना। नंबर किस बेसिस पता चलेगा, उसके नाम के बेसिस पर। अब नाम ढूंढे तो भाई सब पंकज जैसे एग्जांपल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो पंकज नाम से बहुत सारे लोग हैं। तो हमने सरनेम पूछा उससे, तो जब तनेजा लगाया तो फिल्टर हुआ डेटा। और अब 10 बजे ये बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, वो फिल्टर हुआ। ठीक है, अगर उसमें भी 3-4 रिजल्ट आ रहे हैं तो फिर उसके आगे फादर का नेम बताओ। ठीक है, वहाँ पर भी अगर आपका, मैं कहता हूँ 2 अगर वो आगे निकल के उसके अंदर तो कुछ और चीज़ बताओ उसके पास, तो वहाँ जाके एकदम एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा। तो शायद अगर मैं वीडियो पॉज करके तो ऑनलाइन दिखाऊँ तो शायद तुम्हें चलिए। तो आपके यूआरएल में क्या क्या अवेलेबल है, तो जब हम लोग एडिट वगैरह की कुछ रिक्वेस्ट रन करेंगे कि हम किस पर्टिकुलर डेटा को अपडेट या जो भी कराना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, जब आप लिखोगे आईडी इक्वल टू दिस, और जो भी आप उसमें अपना बाइंडिंग करेंगे चीज़ें, तो वहाँ पर आपको ये काम में आने वाली। तो क्वेश्चन मार्क किस लिए यूज़ होता है, क्वेरी के लिए। तो मैंने आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल गूगल का भी दिखाया हुआ है, मैंने यूट्यूब पर भी आपको दिखाया कि जब भी आप कुछ सर्च करते हो किसी भी जगह पर, वो एक क्वेरी है। जैसे अगर हम लोग उससे अलग हटके अगर यहाँ देखें, जैसे तो यहाँ सर्च फील्ड है, तो सर्च एक क्वेरी होगा यहाँ पर।
है ना। तो जब वेब सीखने लग जाते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझ में आ रही होती हैं कि यूआरएल में बेसिकली क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर। तो अगर एसईओ के पॉइंट से देखा जाए तो एसईओ ये कहता है कि यूआरएल में इतने पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए। अब देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, ये मजबूरी है ना। इसके बाद यहाँ पर आप देखो पैनासोनिक प्लस एसी प्लस 1.5 प्लस एंड, यहाँ से आप देखोगे ऑर्डर ट्रैकर इक्वल टू सर्च एंड ऑर्डर ट्रैकर इक्वल टू 1 इक्वल टू सर्च इक्वल टू मार्केट प्लेस इक्वल टू फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट की एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। अगर फ्लिपकार्ट का अपना खुद का ये होता है, फ्लिपकार्ट का अपना खुद का आता है ना प्रोडक्ट, स्मार्ट बाई के नाम से आता है ना। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्वेरी काम करें। तो एसईओ ये कहता है, गूगल ये कहता है कि अगर किसी वेबसाइट का पेज का नेम लिख रहे हो ऐसा मत लिखना, नहीं तो रैंक ही नहीं कर देंगे। तो ये सर्च है तो चल जाएगा क्योंकि आपने सर्च किया। तो गूगल में जब आप सर्च करते हो तो जब गूगल इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते तो तुम कैसे कर लोगे। आप यहाँ जाके लिखो गूगल के अंदर कि जैसे भाई अरीना एनिमेशन, तो ये देखो प्लस माइनस करना स्टार्ट कर देगा। इसको लिख रहा है अरीना प्लस एनिमेशन, क्योंकि इसको हम बोलते हैं यूआरएल एनकोडिंग, यानी कि जब भी आप स्पेस लगाओगे सर्च में तो बन जाएगा प्लस, और अगर आप फाइल के नेम में लगा दोगे स्पेस तो बन जाएगा %20। और %20 भी अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फाइल तो चल जाती है लेकिन ये एसईओ में काम कभी नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए गूगल कहता है कि आप हाइफन का ही यूज़ करें, अंडरस्कोर का भी ना करें। बहुत सारे लोग अंडरस्कोर लगा के फाइल का नेम बना देते हैं। गूगल का एल्गोरिदम उसको नहीं समझता, वो कहता है ये क्या, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। तो तुम्हारा पेज भले से सब लोग चला रहे होंगे, जिसको तुम बता रहे होंगे कि यार सूजल मैंने एक वेबसाइट बनाई है विजिट कर लो उसको, लेकिन आप ऐसे कितने लोगों को बताओगे। आप तो ये कहो ना भी मेरी वेबसाइट दुनिया को दिखाई दे जब कोई सर्च करे, तो उसके अंदर यूआरएल में ध्यान रखना कि हाइफन ही रिकमेंडेड है गूगल के एंड से, ये सब नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो अंडरस्कोर वगैरह, ये तो सर्च के बेसिस पर आपका चल रहा है ना। तो एनकोडिंग डिकोडिंग ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई है। चल आगे बढ़ो, फाइल पर आते हैं वापस। सो Node.js फाइल सर्वर, अगर हम लोग समझें यहाँ पर, सो नाउ वी नो हाउ टू पास द क्वेरी स्ट्रिंग एंड इन दी अवर एग्जाम्पल वी नो हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम क्वेरी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेरी से डेटा गेट करने का सीखा, भी हमने किया कंसोल, और हमने यहाँ पर क्या करा क्यू डेटा डॉट हमने क्या लिखा मंथ। अब क्यू डेटा के अगेंस्ट में क्या रखा क्यू डॉट क्वेरी। अब क्यू के अगेंस्ट क्या रखा, पूरा का पूरा यूआरएल रखा हुआ है ना। तो यहाँ से आप जब क्यू डेटा मंथ लिखते हो तो आपका मंथ फैच हो रहा है, अगर आप क्यू डेटा में ईयर लिखते हो तो आपका ईयर फैच हो रहा है, जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है सारी चीज़ें। तो इसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास कोई फाइल अवेलेबल है, ठीक है, इस तरह से, ये क्या है HTML फाइल है इस तरह से, तो आप इनको भी फैच करा सकते हो। क्या करेंगे, तो यहाँ पर पहली चीज़ ये कि हमारी फाइल का टाइप क्या है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं कि जब हम लोग कंटेंट हेड डिफाइन करेंगे अपना, तो अगर HTML फाइल फैच करोगे तो HTML लिखना है, अगर नोटपैड फाइल है यानी कि TXT डॉक्यूमेंट है तो \plain, और अगर कोई JSON फाइल अगर आप फैच का है तो यहाँ पर \JSON आपको लिखना पड़ेगा। तो जब हम लोग API वगैरह बना रहे होते हैं तो हमारा JSON वगैरह का ही यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 2 फाइल्स अपनी बना लेंगे, उसको हम लोग फैच करा के देखेंगे। नेक्स्ट, क्रिएट अ Node.js फाइल दैट ओपन्स द रिक्वेस्टेड फाइल एंड रिटर्न्स द कंटेंट टू द क्लाइंट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग थ्रू अ 404 एरर। यानी कि अगर आपका इसके अलावा ये जो आपने नाम यहाँ रखे हैं समर या विंटर, कोई और नाम वहाँ पर जाएगा तो ये आपको एरर बना देगा, ये वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता आपका, ठीक है। सो रिमेंबर टू इनिशिएट द फाइल। यहाँ पर आपको जैसे हमने एक फ़ाइल अपना बना रखा था इस एग्जांपल में demo_fileserver.js, तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे, और जब आप यूआरएल पर आगे इस तरह से लिखेंगे चीज़ें तो आपको ये रिटर्न करेगा इस तरह का आउटपुट, ठीक है। और अगर आपका ये फाइल नेम मैच नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या आएगा, ठीक है भाई, समर और विंटर तो है लेकिन तीसरा जो आप लिख रहे हो वो नहीं है उसका। तो चलो बनाओ यहाँ से एक फ़ाइल, और इसको जाके हम लोग यहाँ पर नेम दे देते हैं winter.html, क्लोज कर दीजिए। इसमें क्या लिखा है, समर लिखा है, और एक यहाँ से अपना
समर का बना दो। तो विंटर फाइल को सेव एज, इसको हम लोग नेम दे देंगे summer.html। तो वी एस कोड अपने आप कर देगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, करेक्ट करिएगा इसको। सॉरी, सही था यार, एक मिनट, नेम हमारे चेंज हो गए। ये जाएगा विंटर में, आई लव क्लाउडी डेज, और ये जाएगा हमारा उधर। चलिए, तो हमने डेटा अंदर का चेंज कर दिया, मीनिंगफुल हो गया। तो विंटर में विंटर का आएगा, समर में समर का आएगा, ठीक है। तो समर में हमें धूप पसंद नहीं है, तो हमें क्लाउडी डेज पसंद है, विंटर्स में हमें सन एंड स्नो पसंद है, तो उसके हिसाब से चलिए एक अपनी फाइल बनाइए। fetch url extension.js। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ हम लोगों ने इसमें रिक्वायर की। पहला क्या है, URL मॉड्यूल, ठीक है, क्योंकि URL में जो भी आप लिखोगे वो डेटा हमारा फैच होगा। दूसरा क्या हमारा HTTP मॉड्यूल, क्योंकि ये सर्वर क्रिएट करेगा, तभी जाके आप URL में कुछ लिखकर डेटा रन करा पाओगे। फिर क्या है FS, फाइल मॉड्यूल। फाइल मॉड्यूल हम लोग यहाँ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे वो फाइल ओपन करनी है, इसलिए यहाँ पर FS का भी यूज़ होगा साथ में। तो हमने यहाँ पर सर्वर बनाया, Q इक्वल टू हम लोगों ने URL को पास करा दिया। यहाँ पर हमने डिफाइन किया वेरिएबल फाइल नेम इक्वल टू डॉट डॉट क्यू पाथ नेम, ठीक है। तो जब आप ऊपर लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, FS डॉट रीड फाइल नेम। तो फाइल नेम में जो भी फाइल नेम लिखा जाएगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और हमने इसके अंदर क्या लिखा, फंक्शन, एक एरर और एक डेटा। डेटा अगर वो फाइल नेम सही होगा तो डेटा आपको उसका रिटर्न हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ दिखाई देगा नीचे। और अगर आपका वो फाइल नेम नहीं होगा तो आपको एरर थ्रू होगा, क्या, 404 नॉट फाउंड। और अगर डेटा में मिल गया रिस्पॉन्स के अंदर, तो रिस्पॉन्स डॉट राइट हैंड आपका यहाँ पर कंटेंट टाइप प्लस HTML। तो सक्सेसफुल में ये और फेलियर में ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये भी जो एरर हमारा बनेगा वो HTML में ही शो करेगा, ना कि प्लेन। अगर प्लेन पे जाओ तो टेक्स्ट स्लैश प्लेन लिख सकते हो, तो प्लेन पे बन जाएगा। तो पोर्ट नंबर 8080, यहाँ से हम लोग सर्वर को कंट्रोल C से स्टॉप करेंगे और यहाँ जाके हम लोग अपनी फाइल का नेम डालेंगे फैच URL extension.js। फाइल रन हो चुकी है, ब्राउज़र में आइए, लिखिएगा लोकल होस्ट 8080, क्या लिखा रहा है डिफ़ॉल्ट 404 नॉट फाउंड। अब हम यहाँ जाके लिखते हैं जैसे कि summer.html, या अगर हम लोग लिखते हैं winter.html, ठीक है। तो आपका डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन डिफ़ॉल्ट पर हमारा कोई डेटा नहीं है, तो इसलिए मुझे क्या दिखा रहा है, 404 नॉट फाउंड। या अगर मैं यहाँ जाकर लिख देता हूँ अरीना डॉट, पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं ठीक है, इस तरह से डिफाइन कर। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि URL पर जाके आप लिख कर चला के देखिए, तब आपको मिलेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमने रूट पर कोई डेटा नहीं पास किया इसके अंदर। इसके बाद आपका आता है NPM। Node.js में NPM क्या है, NPM इज़ अ पैकेज मैनेजर फॉर Node.js पैकेजेस और मॉड्यूल्स इफ़ यू लाइक। द NPM प्रोग्राम इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर व्हेन यू इंस्टॉल Node.js। सो NPM इज़ ऑलरेडी रेडी टू रन ऑन योर कंप्यूटर। आपको ज़रूरी नहीं कि नोड आपने चलाना पड़ेगा, क्योंकि नोड एक ऐसी चीज़ है कि आपने एक बार चला दिया, कभी भी आप उसको फैच करोगे वो दिख रहा होगा आपको। जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था, CMD में जाके अगर आप लिखते हैं node-v तो आपका नोड एक्टिव है। बस जब आप फाइल रन करना चाहोगे तो आपको नोड स्पेस फाइल का नेम .js लिखना है, आपको उसका रिस्पॉन्स ब्राउज़र में दिखेगा। सो व्हाट इज़ पैकेज?
A package in Node.js contains all the files you need for a module. मे बी उसमें CSS हो सकता है, उसमें JS हो सकता है, उसमें डायरेक्टरीज हो सकती हैं। तो एक नज़र डाल देते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि हमारा रिएक्ट, तो जब आप रिएक्ट में अपनी कोई ऐप बनाते हो तो वहाँ पर क्या आता है, मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स में जब आप आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आपको इस तरह के कुछ @ फ्लैग के साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल दिखाई देते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेबल्स के अंदर सो मैनी फोल्डर्स यहाँ पर अवेलेबल है। किसी भी एक फ़ोल्डर को अपन ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, TS मतलब टाइप्सक्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या देखते हैं, जेसन फाइल, उसकी रीड फाइल, ठीक है, जो उसके बिलोंग करती है। इसी तरह से आप कोई और फोल्डर खोलोगे तो उसके अंदर आपको और मिलेगी। जैसे एडोबे वाला हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर लाइसेंस का जेसन, यहाँ से आप जाओगे उसके अंदर और आपको फाइल दिखाई देंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये वेरिएबल फाइल्स होती हैं, मैप फाइल जो हमारी होती है इस तरह से। तो हर एक मॉड्यूल के अंदर अलग अलग कंटेंट अवेलेबल रहेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है। तो मॉड्यूल्स जब आप ऐप बनाते हैं बहुत सारे आएंगे, लेकिन हम जब अपना काम करने जाते हैं तो हमें कुछ कस्टम की भी रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कि आपको रिएक्ट राउटर डोम मॉड्यूल याद होगा, हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपको बूटस्ट्रैप डालनी है तो npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप आप लिखते हो तब जाके वो काम करता है। इसी तरह से मटेरियल अगर चलाना चाहते हैं तो npm इंस्टॉल मटेरियल आप चलाते हो। तो इसका क्या है, पूरा एक वेबसाइट अवेलेबल है। जैसे हमने हेलमेट का यूज़ किया था अपने ऐप के अंदर। हेलमेट किसने डाला था, हेलमेट तो बेबल है यार, वह वाइटल्स डाल दोगे उसमें हो जाएगा। वो था उसके लिए, क्योंकि रिएक्ट की पेज में, रिएक्ट की ऐप में पेज तो होते नहीं है, कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन मुझे हर एक कंपोनेंट का अगर टाइटल अगर यूनिक करना है तो हम लोग हेलमेट का यूज़ करते हैं। तो बताया था ना जो SU वाला जो पार्ट कैसे होगा उसके अंदर, तो हेलमेट क्या फैसिलिटेट करता है, हर एक कंपोनेंट के अंदर कस्टम हेड देता है। तो जैसे हमने 4-5 पेज की लिंकिंग जब करना सीखा था उसके अंदर, तो हर एक का टाइटल, जैसे आप देखते हो ना जीमेल, अब जीमेल के अंदर क्या होता है कि भाई अगर मैं यहाँ पर इसको रिलोड कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, तो लिखा रहा है अरीना एनिमेशन मेल, उसके बाद इनबॉक्स में कितने हैं और मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर प्रिंट है। बट जब आप यहाँ से स्टार पर क्लिक करोगे तो देखो स्टार और यहाँ से ये URL भी चेंज हो गया। तो इसी काम के लिए हमने हेलमेट का यूज़ किया, क्योंकि पेज तो लोड हो नहीं रहा लेकिन कंपोनेंट तो फैच हो रहा है ना, तो उसी के लिए हम लोग हेलमेट का यूज़ करते हैं। तो इसकी क्या है, npm.org करके आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और जितने भी npm लिखे गए, अब ये दूसरी पे जाएगा, ऐसे नहीं, लिख लो जैसे रिएक्ट npm, तो ये है, ठीक है, npmjs.com पैकेज रिएक्ट। तो जितने भी npm आपको चाहिए होते हैं सब यहाँ मिल जाते हैं आपको बने बनाए, जाइए और यूज़ कीजिए इसके अंदर, ठीक है। एंगुलर के लिए चाहोगे तो एंगुलर के लिए आप यहाँ सर्च करेंगे एंगुलर npm, ठीक है। तो ये आपका एंगुलर के लिए आ गया इसके अंदर। तो एंगुलर में जब भी आप लिखोगे तो ध्यान रखना @angular CLI कमांड लाइन इंटरफेस उसको हम लोग बोलते हैं, वो आपकी कमांड सारी चलती है इसके अंदर। तो अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए आपका npm के जो इंस्टॉल कमांड है वो अलग अलग मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको हेलमेट से कहा था ना, इसको बैक करना पड़ेगा क्योंकि तभी ये रिएक्ट में आएगा, ठीक है। सर्च करोगे और यहाँ लिख दो रिएक्ट हेलमेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आ गया, ठीक है। तो npm i टाइप रिएक्ट हेलमेट, इस तरह से आप चला सकते हैं। या फिर सबसे बढ़िया तरीका आपको पता होना चाहिए, बस यहाँ जाके लिख दो npm रिएक्ट हेलमेट, तो आपको सीधे वहीं पहुँचाएगा जहाँ से आपको वो चाहिए। उसका अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो सारा कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अपनी ना रिएक्ट हो एंगुलर हो, इन सबकी ना डॉक्यूमेंटेशन बड़ी सही है, कैसे लगाना है क्या करना है सब लिखा रहता है पहले से, जाओ अपना लगाते चले जाओ। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि भाई हमने कुछ ऐसा देखा ही नहीं और बिना एक्सपीरियंस के डर गए, भाई ये तो बड़ा टफ है, नहीं होगा। जैसे स्कूल टाइम में होता ना कि आपके 12th क्लास के स्टूडेंट आके
10th क्लास में डरा जाते हैं, बड़ा टफ है भाई, साइंस नहीं होगा क्लियर। या तो पीसीबी ले लो, एम मतलब क्या, अब तुम लोग क्या करते हो, कॉमर्स कर रहे होते हो इज्जत बचाने के लिए, तो बहुत ही प्रॉब्लम है। तो ट्राई जरूर करो। क्या अरे 100% जाएगा, 20% 25% जाएगा, तो दिन रात काम करोगे 100% अपना बन जाएगा। हर कोई बंदा पहली बार में थोड़ी एकदम परफेक्ट होगा, करते करते होती हैं चीज़ें। तो सब चीज़ अवेलेबल है। अब तो इंटरनेट का पूरा डेटाबेस इतना बढ़िया हो चुका है कि आपको हर समस्या का समाधान मिल जाए, क्योंकि हमारे फील्ड में एक वरदान साइट है, स्टैक ओवरफ्लो। ना कुछ मिल रहा हो यहाँ चले जाओ, जाके ढूंढो। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन मेरे केस में 90 to 95% चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया से। इस पर अपना अकाउंट ज़रूर बनाओ, ठीक है। अब जैसे आप खाली बैठे हो, आपका ऑफिस में कोई टास्क नहीं है, तो आप यहाँ जाके क्वेश्चंस ढूंढो लोगों के, कि लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि आप उसका आंसर कर सकते हो तो करके आप, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपकी स्टैक ओवरफ्लो की रेटिंग्स भी देखती हैं कि आप कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रखते हो, आपको रैंक मिलती है। जैसे होता है ना गूगल मैप, तो उसमें अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो आपकी एक रैंक होती है, वैसे इसमें भी होता है, आपको एक रैंक मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना जाओ खाली टाइम के अंदर, इधर उधर सोशल मीडिया चलाने में टाइम वेस्ट ना करके उसके ऊपर जाके आंसर्स किया करो, तुम्हारा फ़ायदा होगा। और नहीं तो कुछ तुम्हें प्रॉब्लम से सीखने के लिए मिलेगा, तो फिल्टर कर लो डेटा, किस तरह का तुम्हें क्वेश्चन ढूंढने। रिएक्ट अगर अच्छा आता है रिएक्ट ढूंढ लो, CSS अच्छा आता है तो CSS ढूंढ लो, बड़े अच्छे अच्छे आपको यहाँ पर डाउट मिलेंगे लोगों के, उनके आप आंसर करो। पूरा जितना भी आपका वेब का जो भी लैंग्वेज चलती है, पाइथन, रूबी, रेल, दुनिया भर की चीज़ें सब मिल जाएंगी, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो जब भी आप कोई अपना डाउट लिखते हो ना, तो दूसरा या तीसरा लिंक स्टैक ओवरफ्लो ही होता है गूगल के अंदर। और मैं किसी पे भरोसा नहीं करता स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि उसमें जो सही बंदा होगा, जिसकी रेटिंग अच्छी होगी, उस पर ग्रीन टिक होगा लगा हुआ, उसी को फॉलो करो, उस बाकी सबको भूल जाओ, क्योंकि एक सवाल में कई लोगों ने आंसर दिए होते हैं, लेकिन जिसको वोट कर देते हैं लोग, वो ग्रीन हो जाता है। तो ये सही है, इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। तो आउटपुट लाने वाले बहुत सारे तरीके मिलेंगे आपको वहाँ पर, सभी से सेम रिजल्ट आपको मिल रहा होगा, लेकिन बात ये है ना, कोड क्या एथिकली सही है कि नहीं है, वो चीज़। तो जिस पे ग्रीन टिक मिले वही सही है। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ज़ीरो बोट, 5 लोगों ने देख लिया, किसी ने आंसर नहीं दिया, ठीक है। जिस पर बोट मिल जाएगा वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इसको बोट मिल चुका है, इस सारी चीज़ देख रहे हो। एक यहाँ पर आपका 16,16,806 पेजेस पड़े हैं, इतनी प्रॉब्लम्स। चलिए, तो डाउनलोड अ पैकेज। सो डाउनलोड अ पैकेज इज़ वेरी इजी। ओपन द कमांड लाइन इंटरफेस, या तो आप CMD या फिर आप टर्मिनल अपना VS कोड में कंट्रोल से चलाइए, एंड टेल npm टू डाउनलोड अ पैकेज बाय टाइपिंग आई वांट टू डाउनलोड अ पैकेज कॉल्ड पैकेज अंडरस्कोर नेम अपर केस। तो जैसे आप देखते हो जावास्क्रिप्ट आप पढ़ के आए हो, जावास्क्रिप्ट में तो जब लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें कहते हैं 2 अपर केस 2 लोअर केस होता है, कि जैसे आप वो लिख दोगे अपना पे आपका जो मैटर होगा वो जावास्क्रिप्ट का जो डेटा होगा अपर केस में चला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, मे भी ट्राई किया कि नहीं। एक यहाँ से ये अपना नोड है, 15 तारीख है, टेस्ट फाइल, यहाँ जाके लिख दीजिए HTML5, और यहाँ पर हम लोग एक स्क्रिप्ट टैग बना लेते हैं, ऊपर एक हम ID डिफाइन कर लेते हैं पैराग्राफ के अंदर, ID जैसे कि डेमो। यहाँ जाइए और लिख दीजिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ID क्या है, डेमो। सिंगल कोड डबल कोड दोनों किसी का भी यूज़ कर सकते हो, आपको पता है कब कहाँ किसका यूज़ करना होता है। इनर HTML, और आपने यहाँ पर जाके मैसेज लिख दिया, कंटेंट गोज हेयर, और ये हमने बंद कर दिया। तो चेक करके देखेंगे क्या इसमें मैटर हमारा इंजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब हम इसको चाहते हैं कि भाई ये देख रहे हो 2 लोअर केस 2 अपर केस ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, ये आप डिफाइन कर दो, तो क्या दिखाई दे रहा है, हो गया। रिएक्ट में ऐसा नहीं होगा, रिएक्ट में आपको इसके मॉड्यूल डालना पड़ेगा। तो मॉड्यूल का नाम क्या है, npm इंस्टॉल अपर केस, फिर आपका जो
मैटर आप प्रिंट करा रहे हो वो आपका क्या होगा, अपर केस में काम कर जाएगा. So now you have downloaded and installed your uppercase package, npm create a folder named node underscore modules where the package will be placed. All package you install in the future will be placed in this folder. तो जैसे कि आपका देखना आपका ड्राइव क्या है, जैसे मेरे कंप्यूटर में क्या है, सी यूजर्स, मेरा जो नेम होगा नोड मॉड्यूल्स और अपरकेस. तो रिएक्ट के केस में क्या होता है, आप ऐप बनाते हो. अब नोड के केस में आप ऐप तो बना रहे हैं, आप तो डायरेक्ट चला रहे हो, तो चल कैसे रहे. तो आपका जो डेटा है वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है. तो लोकेशन रहती है अपनी, वहाँ पर अपना सेव रहती है. जैसे हम यहाँ चले जाते हैं, क्या लिखा है, यूज़र्स. यूज़र्स में मेरा फोल्डर, और यहाँ पर हम टेम्परेरी फाइल्स अपना ऑन कर लेते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर मैं अपना एक मॉड्यूल रन करूँगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए. तो नोड मॉड्यूल्स में आप नोटिस करेंगे आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है. मैंने इसलिए कर लिया ताकि अगर कोई कभी हिडन में हो तो मुझे पता चल जाए. फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है. तो चलिए एक रन करके देखते हैं. तो ये अपना रहा टर्मिनल, यहाँ जाइए और लिख दीजिए क्या लिखा रहा है, एडिट टू पैकेज इन 961 मिली सेकेंड्स. 1 सेकेंड से भी कम में हमारा काम हो गया. तो चलो यहाँ आते हैं और क्या दिखाई दे रहा है, आ गया. तो डिफ़ॉल्ट आपका जो भी यूज़र आपने बना रखा होगा उसी के अंदर आपको डायरेक्टली नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर मिलेगा. आपका वहाँ पर सारे मॉड्यूल्स आते जाएंगे, ठीक है, जो हम टेलर मेड डालते हैं अपने खुद के. तो आप में से कुछ लोग विंडो 11 चला रहे हो, वन ड्राइव वगैरह का यूज़ करें, तो उसका पाथ फॉलो कीजिएगा, ठीक है, दिख जाएगा. अब बात करते हैं कि भी हमें कोई पैकेज जो है वो अपने उसमें यूज़ करना है जो हमने अभी इंस्टॉल किया. So once the package is installed, it is ready to use. So include the uppercase package the same way you include any other module. तो हमने यहाँ पर क्या नाम रख दिया उसका, शॉर्ट में यूसी, मतलब हमें पता है अपर केस इसका फुल फॉर्म है. रिक्वायर के अंदर जाके आपने अपर केस को कॉल कराना है. अब ऐसा ही क्यों लिखना है, तो जिस नाम से इंस्टॉल हुआ है उसी नाम से ही कॉल भी होगा, है ना. तो create a node.js file that will convert the output arena animation south extension into uppercase letter. तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं uppercase.js. मैटर को यहाँ रखते हैं, सर्वर को स्टॉप कर लेंगे और यहाँ जाके लिखेंगे नोड मैंने विदाउट स्पेस लिखा ना, uppercase.js. तो ये मुझे बोल रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड. क्या मिस्टेक हुई है, एक बार इस पर चेक कर लीजिएगा. 15th के अंदर हम लोग फाइल से चेक करिए. यहाँ पर एरर कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल अपर केस. तो ये हमारी लोकेशन है जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है. तो मुझे जो अपनी रन की कमांड है वो मैं यहाँ चला देता हूँ ताकि मेरा मॉड्यूल सीधे सीधे कॉल हो जाए इसके अंदर. पहले आप यहाँ जाके इसको रन कर दो. ये आ गया अपना फोल्डर यहाँ पर. इसके बाद रन करो. अब ज़रा ब्राउज़र में आओ और यहाँ जाके आप लिख दो क्या आ रहा है, अपर केस, ठीक है. तो यहाँ पर हमने अपर केस वेरिएबल के अगेंस्ट रिक्वायर में अपर केस को कॉल करा है और यहाँ पर हमने लिख दिया यूसी डॉट अपर केस. जो भी मैसेज आप इसमें पास करोगे वो ऑटोमेटिकली अपर केस में. देखो मैं यहाँ पर क्या लिखा, टाइटल केस में लिखा, आपको रिटर्न किस में आ रहा है, अपर केस में. तो इस तरह से. तो डिफ़ॉल्ट आपका अगर आपके डायरेक्टरी चूज़ नहीं होगा तो वो जाएगा वहाँ पर जो आपका यूज़र नेम होगा
और जिस डेट में आप काम कर रहे हो अगर आपको उस डेट में चलाना है तो उस डेट का पाथ रख के यहाँ से वहाँ पर इंस्टॉल कीजिएगा, तब ये आपका वर्क कर जाएगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इवेंट वगैरह सीखेंगे और अपलोडिंग वगैरह का सीखेंगे किस तरह से काम होगा इसके अंदर।